अस्सलाम वालेकुम। आज हम फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में देखेंगे। तो फैसिलिटेशन सेंटर का जो आईडी पासवर्ड है ये आपको सीएमईएस ऑफिस से या आपको जी ऑफिस से मिल सकता है। तो आप यहाँ पे आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड पे टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड दिख रही हैं। आप किसी भी क्लिक करेंगे तो उन्हीं की डिटेल सारी दिखती है। अब आपके पास लेट सपोज ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, यहाँ पे कॉलोनीज उनकी हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो कॉलोनी सेपरेट हैं। यहाँ पे हर कंप्लेंट की डिटेल है। अगर आप फर्दर व्यू करना चाहें आप एक्शन में आई के बटन पे क्लिक करें तो आपको सारी कंप्लेंट दिख सकती है कि किसने लॉन्च की, इस पे कोई असाइन हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर आपको विजिटेशन सेंटर पे कॉल आती है और कोई स्टेटस पूछता है कंप्लेंट का तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं कि इस टाइम इसके इनिशिएट टाइम क्या, असाइन टाइम क्या, इस पे कौन सा स्किल मैंने असाइंड है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अगर आपने कंप्लेंट के बारे में अपडेट करना है, इस पे काम नहीं हो रहा है या दोबारा आपको कॉल आई है तो आप यहाँ चैट में अपडेट कर सकते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, जी को, या किसी को भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैसेज लिखेंगे कि मुझे क्लाइंट की अगेन कॉल आई है या जो भी है, आप अपडेट कर सकते हैं। अपलोड्स में पिक्चर्स होती हैं बिफोर इमेज की, ये क्लाइंट अपलोड करते हैं या अगर आप लोगों के पास होती है आप लोग भी अपलोड कर सकते हैं एज ए फैसिलिटेशन सेंटर। रिक्वेस्टेड स्टॉक में जो चौकी, सेक्टर और स्किलमैन, यानी सेक्टर चौकी जो है या स्किलमैन जो है वो रिक्वेस्टेड स्टॉक करते हैं, वो यहाँ आ जाता है। असाइंड स्टॉक में जो स्टॉक कंप्लेंट पे असाइन हो जाता है वो यहाँ पे आ जाता है। ये मैप है, मैप में ये दिखता है कि कंप्लेंट कहाँ से लॉन्च हो रही है। अगर फैसिलिटेशन सेंटर लॉन्च करेगा तो ऑफकोर्स फिर फैसिलिटेशन सेंटर का एड्रेस आएगा। तो वापस हम चलते हैं कंप्लेंट्स के पेज पे। तो ये सारी कंप्लेंट्स दिख रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आएंगे कंप्लेंट्स, ये सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स में आप कंप्लेंट नंबर लिखें या जो है ना किसी का नाम लिखें तो वो सर्च हो जाएगा आपके सामने। फिर हम यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको स्टोर दिख रहा है, स्टोर की भी विजिबिलिटी है। ये डैशबोर्ड जो है ये हम अपडेट करते रहेंगे एज एन आईटी टीम, और इसमें फैसिलिटेशन सेंटर को जो जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वही नज़र आती हैं। एवरेज टाइम मीन के जो सारी चीज़ों का एवरेज है वो चल रहा है। रेटेड कंप्लेंट्स आ रही हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं। कस्टमर्स का भी काफ़ी काम हो सकता है फैसिलिटेशन सेंटर का। तो आप यहाँ से सेक्टर्स में मतलब ये दो सेक्टर्स हैं, एरियाज़ हैं जो कि जीज हैं, जीज। इसमें आप लेट सपोज सेक्टर्स में जाते हैं फर्दर, फिर सेक्टर्स में आप जाते हैं रेस कोर्स कॉलोनी में, रेस कोर्स कॉलोनी में मज़ीद जाते हैं, कस्टमर्स देखते हैं। तो ये सारे कस्टमर्स आ गए, ठीक है। तो ये आपके सामने कस्टमर व्हीकल को आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर है किस चीज़ में। यहाँ से भी इसकी भी विजिबिलिटी है यहाँ पे। फिर जो मेन काम है फैसिलिटेशन सेंटर का उसकी तरफ आते हैं। मेन काम होता है फैसिलिटेशन सेंटर का कॉल रिसीव करना और कॉल रिसीव करके कंप्लेंट लॉन्च करना। जो लॉन्चिंग टाइम है हमारे हिसाब से ये ऑलमोस्ट 1 मिनट है ऑन ऑन द पीसी। अगर आप पीसी के ऊपर हैं तो 1 मिनट में ही कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है। आपको कॉल आती है तो आपने जस्ट जैसे ही आप कॉल रिसीव करते हैं लॉन्च कंप्लेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं। अभी लेट सपोज आपको कोई कॉल करता है और उनका नाम लेट सपोज फैज़ान है, तो आप फैज़ान साहब यहाँ पे लिखेंगे, फैज़ान। यहाँ पे आप फाइंड का बटन दबाएं तो यहाँ जो सेलेक्ट कस्टमर में दो ही कस्टमर है पूरे सिस्टम में फैज़ान के नाम से। तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल फैज़ान अहमद और मेजर फैज़ान खान। तो ये भी ये दो ही हैं। इनके साथ लेट सपोज अगर आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि जी आपका सेल नंबर क्या है, ठीक है, आप किस बिल्डिंग में हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए आप एक नज़र देख भी सकते हैं कि आया जो मैं जिनकी कंप्लेंट लॉन्च कर रहा हूँ तो आया वो वही एग्जैक्ट पर्सन है या नहीं, ठीक है। अब लेट सपोज कस्टमर अपना नेम नहीं बताते, कस्टमर आपको अपना सेल नंबर बताते हैं 03451396। तो मैं बाई नंबर सर्च करता हूँ तो बाई नंबर भी ये एक ही एंट्री आई है तो ये एक्यूरेट आ जाती है, ठीक है। बाई नंबर तो एक्यूरेट है क्योंकि सिस्टम में एक ही नंबर होता है हर कस्टमर का। तो बाई नेम जो है वो मल्टीपल आएंगे, उसमें आपको वेरीफाई करना पड़ता है। तो ये फाइंड है। लेट्स सपोज एक कस्टमर है वो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक अलग से बटन बनाया गया ऐड कस्टमर का। ऐड कस्टमर में आप उनका नाम लिखें
ठीक है। ईमेल, ईमेल कोई भी डमी से लिख लें, लेट्स सपोज फैज़ान है तो fazan@cmes.com, ठीक है। फ़ोन नंबर लिख लें, फ़ोन नंबर मस्ट है इससे, क्योंकि कस्टमर कल को लॉगिन भी होते हैं, फ़ोन नंबर मस्ट है, इस पे एसएमएस जाते हैं, तो ये एक्यूरेट होना लाजमी, इसमें कोई डैश वैश आपने कुछ भी नहीं डलना। प्लेन नंबर लिखना है 0345, इस तरह से लिखना है, ठीक है। और 051 या एक्सटेंशन या जो आपके पैसकॉम नंबर है इसमें से कोई आपने नहीं लिखना। CNIC मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये सेव का बटन इसलिए दबाया कि ये दिखा सकूं, बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट्स सिर्फ यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है। तो आप लोग कॉलोनी ज़रूर पूछेंगे उनसे, ठीक है, कि जी आप किस कॉलोनी से हैं। वो कहेंगे जी हम यूनिक रोड से हैं, ठीक है। यूनिक रोड की बिल्डिंग्स आ गई, बिल्डिंग नंबर क्या है, 126 है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका अपार्टमेंट, अब इसमें अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हर बिल्डिंग में फर्दर अपार्टमेंट्स होते हैं और आप उसमें अपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लेंट मतलब आप ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं मज़ीद भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे D1, ठीक है। तो अपार्टमेंट का मतलब यूनिट होता है कि मतलब जो हाउसेस हैं उसमें तो अपार्टमेंट्स नहीं होते, वो तो डायरेक्ट ही यूनिट के हिसाब से आ रहे हैं। अच्छा, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ से जब आप कस्टमर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये नीचे सेव का बटन है, सेव दबा दें। जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे तो यहाँ डाटा सेलेक्ट होके आ जाएगा और ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा बल्कि इधर ही डाटा आ जाएगा, आप मज़ीद पेज ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में मैं सेलेक्ट करता हूँ सिंक, जो है ना ख़राब है या जो चीज़ भी ख़राब है। अगर कंप्लेंट आपको नज़र आ रही है कि नहीं जी इसमें से तो कोई भी नहीं है, तो आप प्लम्बिंग अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड करना, प्लम्बिंग सेलेक्ट करना, ये सेलेक्ट करना और डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं मज़ीद जो वो कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा एलोबरेट करने के लिए कि सिंक की जाली ख़राब है, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और यहाँ पे पीओसी का नंबर लिखना मस्ट होता है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने कस्टमर नहीं सेलेक्ट किया इसलिए ये मुझसे पीओसी मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीओसी लिखेंगे, पीओसी यही नंबर हो सकते हैं सेम, या जिस पे वो मैसेज रिसीव करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। इमेज की जैसी जगह यहाँ पे आप लॉन्च करें और कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो जो मस्ट चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप कस्टमर सेलेक्ट करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करें और लॉन्च कर दें, ठीक है। तो यही जैसे लॉन्च होगा तो ये जो मैंने डेमो के शुरू में बताया कि यहाँ पे कंप्लेंट आपकी इस जगह पे लॉन्च हो जाती है। जैसे ये लॉन्च होती है इसके एसएमएस बन जाते हैं, कस्टमर को भी एसएमएस चला जाता है जिसकी आप कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं, और साथ में जो रिलेटेड जो स्टाफ हैं उनको भी एसएमएस चला जाता है, ठीक है। तो ये एक फ्लो है, सारा फ्लो कंप्लीट हो जाता है एसएमएस के साथ ही। और इसमें फैसिलिटेशन सेंटर में एक न्यू चीज़ है, वो ये है कि जब भी कस्टमर्स मेन जो सिलसिला है कस्टमर्स का वो है उनकी अकोमोडेशंस, ठीक है। अगर कस्टमर की अकोमोडेशंस नहीं है तो आप ऐड न्यू से फिर आप उनको नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो अकोमोडेशन का होना मस्ट है। जैसे हम अभी ऐड कस्टमर में गए थे तो ऐड कस्टमर में हमने ये देखा लॉन्च कंप्लेन में कि हम जब ऐड कस्टमर कर रहे थे तो यहाँ पे कॉलोनी आ रही थी, अगर कॉलोनी सिस्टम में नहीं है तो फिर कंप्लेंट नहीं लॉन्च हो सकती और उस पर्टिकुलर क्लाइंट की। अगर बिल्डिंग नहीं है तो फिर भी नहीं लॉन्च हो सकती। अगर अपार्टमेंट उसका मतलब ये मस्ट है, बिल्डिंग का, बिल्डिंग स्लैश हाउस, बिल्डिंग और हाउस एक ही पैरेलल में है, ठीक है। और कॉलोनी का होना, ये चीज़ें मस्ट हैं। अगर ये नहीं होंगी तो फिर कंप्लेंट नहीं लॉन्च होगी। उसके लिए आपको कंप्लेंट को अलग से नोट करना पड़ेगा और पहले अपने जो कॉलोनी स्टाफ है उनको अकोमोडेशन ऐड करवानी पड़ेगी। तो अकोमोडेशन यहाँ से ऐड नहीं होती, अलबत्ता कस्टमर सिर्फ यहाँ से ऐड हो जाते हैं। कस्टमर बेसिकली असाइन हो जाते हैं। इसमें एक और भी फीचर है, वो ये है कि जब आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं, अब जैसे मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया था और मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने कस्टमर ऐड किया। लेट्स सपोज आप जो चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ईएमई वर्कशॉप में यहाँ पे सी के अंदर मैं एक अपार्टमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे।
अब उसमें ऑलरेडी कोई रह रहा है पहले से ही, ठीक है, लेट सपोज इस्माइल या कोई भी बंदा उसमें पहले से रह रहा है, तो आप जब दोबारा से कस्टमर ऐड करके वही सब कुछ ऐड करेंगे तो पुराना वाला जो टेनेंट है या जो भी कस्टमर है उन्होंने अपग्रेड हो जाना है, मतलब ओवरराइड हो जाना है उसने, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी गलत अकोमोडेशन ना सेलेक्ट करें ऐड करते हुए, इसमें बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप कोई भी गलत अकोमोडेशन सेलेक्ट करेंगे तो प्रीवियस जो आपका बंदा है वो अपग्रेड हो जाएगा गलत घर के ऊपर। तो ये बहुत मतलब एहतियात के साथ इसको यूज़ करना है, क्योंकि हम जब यहाँ पे जो भी कर रहे हैं तो यहाँ पे वो साथ साथ में अपग्रेड हो जाता है। और यहाँ पे अभी जो न्यू अपडेट है उसमें हम दिखा भी देंगे आपको इस जगह पे असाइनमेंट अपार्टमेंट के नीचे आपको दिखा भी देंगे कि इसमें कौन रह रहा है, वेकेटेड है या क्या है, ताकि आसानी हो कि ये आपको कंफर्म भी हो जाए। आप कॉल पे भी कस्टमर से पूछ लें कि जी यहाँ पे तो पहले से ही ये है, तो क्या मतलब आप एग्जैक्ट यही इन्फो के साथ इसको वेरीफाई करना चाहेंगे, तो फिर आप उसको कंप्लेन को लॉन्च करें। तो गलत कंप्लेंट अगर एक भी लॉन्च होती है तो फिर गलत लोगों को, मतलब गलत लोगों से मुराद कि इररिलेवेंट लोगों को एसएमएस जाएंगे, इररिलेवेंट लोगों की कंप्लेंट लॉन्च होगी, इररिलेवेंट घर का पता आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्च कंप्लेंट में ये चीज़ बहुत मस्ट है देखना, इस चीज़ को, ठीक है। तो बस ये छोटा सा इसका सिंपल सा डेमो था, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई साइंस नहीं थी, जस्ट लॉन्च कंप्लेन से ही इसमें होना है सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।